हेलो दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित है, सक्षमता परीक्षा से संबंधित है। सक्षमता परीक्षा में जो आवेदन किए गए उस आवेदन में बहुत सारे शिक्षकों का डबल रोल नंबर, एक ही नाम के 3, 4, 5 सर्टिफिकेट और बीटेड सीटेड टेस्टेड का रोल नंबर भी सेम पाया गया। उन शिक्षक अभ्यर्थियों को अंतिम मौका देते हुए शिक्षा विभाग ने पटना के मदन मोहन झा स्मृति सभागार में बुलाया गया था, जहां 420 नियोजित शिक्षकों में 370 अंतिम रूप से चेतावनी के बाद भी डीवी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में संदेह के घेरे में थे, वे नहीं पहुँचे। तो सरकार, शिक्षा विभाग अब अंतिम रूप से 370 नियोजित शिक्षकों को फर्जी घोषित करने की कार्रवाई करेगी। आगे देखिए विस्तार से क्या खबर दी गई है। पटना से राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों में से तकरीबन 370 और नियोजित शिक्षकों का सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं। यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि संबंधित 370 नियोजित शिक्षक दूसरी बार मौका दिए जाने के बाद भी शिक्षा विभाग की जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर नहीं हुए, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग ने अंतिम रूप से उन्हें अवसर दिया था कि आप आकर के अपना सर्टिफिकेट जांच करा लें। अगर जांच नहीं कराते हैं तो विभाग फर्जी घोषित करेगा। इससे नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी घोषित किए जाने के आसार बढ़ गए हैं। आपको याद दिला दूं कि सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों में से 1151 नियोजित शिक्षक बीटीटी, सीटीटी, एसटीईटी के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए थे। ऐसे सभी 1151 नियोजित शिक्षक भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग में तलब किए गए थे। भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग ने बाकायदा शेड्यूल बनाया था। शेड्यूल के तहत शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में 7 मार्च से शुरू हुआ। तय शेड्यूल के मुताबिक भौतिक सत्यापन का कार्य 22 मार्च तक चला। भौतिक सत्यापन में संदेह के घेरे में आने वाले नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट जब्त किए गए, लेकिन तकरीबन 420 नियोजित शिक्षक भौतिक सत्यापन के लिए आए ही नहीं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें 420 ऐसे नियोजित शिक्षक मिले जो शिक्षा विभाग के समकक्ष उपस्थित ही नहीं हुए, जिनके डबल रोल नंबर थे। इससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ कि भौतिक सत्यापन में शामिल नहीं होने वाले संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं। यह आशंका इस बात को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है कि भौतिक सत्यापन में नहीं आने वाले नियोजित शिक्षकों द्वारा उसमें शामिल नहीं होने को लेकर किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई। बावजूद संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने अंतिम अवसर के रूप में एक और मौका इस निर्देश के साथ देने का फैसला किया कि इस बार जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर नहीं होने वाले नियोजित शिक्षक को फर्जी घोषित करने का निर्णय लिया जा सकता है। इन 420 नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तय किया। उस शेड्यूल के तहत शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में एक बार फिर 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जांच कमेटी बैठी, लेकिन 420 नियोजित शिक्षकों में से तकरीबन 45 से 50 नियोजित शिक्षक ही जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर हुए। अगर जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर होने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या 50 ही मान ले तो तकरीबन 370 नियोजित शिक्षक दूसरी बार भी जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर नहीं हुए। बहरहाल इन नियोजित शिक्षकों के मामले में अब शिक्षा विभाग के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। हालांकि जांच कमेटी के समकक्ष हाजिर होने वाले नियोजित शिक्षकों में भी पहली बार की तरह कई नियोजित शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेटधारी निकले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नियोजित शिक्षकों में जो सक्षमता परीक्षा के माध्यम से जिनकी पकड़ में आए थे डबल रोल नंबर, एक ही नाम के अनेक अभ्यर्थी, उनको विभाग ने अंतिम अवसर दिया था, वह अंतिम अवसर खत्म हो गया है। अब 370 नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार, शिक्षा विभाग बहुत जल्द ही फर्जी घोषित कर सकता है।
ठीक है दोस्तों, यह संभावना दिख रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही लेटर जारी हुआ था कि यह जो अवसर मिल रहा है यह अंतिम अवसर है, इसके बाद किसी प्रकार का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। फिर भी नियोजित शिक्षक 420 में 45 से 50 ही पहुँचे, जबकि 370 नियोजित शिक्षक दूसरी बार भी जांच कमेटी के समकक्ष उपस्थित नहीं हुए। थैंक्स दोस्तों।